हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। तो आज हम लोग जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर वर्ष बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब या कैसे इसको प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इनकी अभिक्रिया इनसे करा करके हम लोग इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लेकर के आया हुआ हूं जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वर्ष भी उसके आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है हमको। मतलब कि हमको एथिल आयोडाइड का प्रयोग करना है और उससे हमको क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमको डाई एथिल ईथर अगर हमको बनाना है तो उसको हमको किससे बनाना है, एथिल आयोडाइड से। तो एथिल आयोडाइड से हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोडियम। मैं यहीं पे जो है नीचे जो है एक एक को बनाते चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं जिसका फार्मूला होता है C2H5O Na और इसकी क्रिया हम लोग करवाते हैं एथिल आयोडाइड से। ठीक है, एथिल आयोडाइड का फार्मूला होता है C2H5I। ये हम लोग का होता है सोडियम एथॉक्साइड और ये हम लोग का होता है एथिल आयोडाइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त करना है, डाई एथिल ईथर। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो है C2H5O और यहाँ से हमारा C2H5, ठीक है, ये दोनों निकल करके आते हैं C2H5O C2H5। ये हमारा बन गया डाई एथिल ईथर। और बचा हमारे पास क्या, यहाँ से हमारा जो है सोडियम और यहाँ से हमारा आयोडीन। ये हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में बन करके निकलेगा NaI, जिसको हम लोग सोडियम आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला बन गया एथिल आयोडाइड से एथिल डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो अब हम लोग एथिल एल्कोहल से कैसे इसको बना पाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एथिल एल्कोहल का प्रयोग करके हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एथिल एल्कोहल लेते हैं। एथिल एल्कोहल का फार्मूला हम लोग का होता है C2H5OH। ठीक है, अब हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, तो इसको लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है अभिक्रिया हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग को जो है यहाँ पे इसके दो अणु हम लोग को लेने होंगे। ठीक है, जब इसके हम लोग दो अणु ले लेते हैं तो हम लोग को यहाँ से C2H5O C2H5O प्राप्त होता है और साथ में हमारा एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जो है ये हमारा जो है जल के रूप में बाहर निकल जाता है और हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये हमारा जो है डाई एथिल ईथर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है एथिल एल्कोहल के जो है एथिल एल्कोहल का मैंने दो अणु लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है C2H5 एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ऑक्सीजन ये लेकर के जो है डाई एथिल ईथर बना लिया, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन बचा जो कि हमारा जल के अणु के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरे नंबर की डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर कह रहा है तो फार्मूला जो है पहले हम लोग लिखते हैं डाई एथिल ईथर का C2H5O C2H5O। ये डाई एथिल ईथर हो गया। इससे हमको क्या बनाना है, इससे हम लोग को एथिल आयोडाइड बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं। किसके साथ हम लोग कराते हैं, इसकी क्रिया हम लोग जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, इसकी क्रिया जब हम लोग
HI से करा देते हैं, 2 अणु इसके ले लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, बनाना हमको एथिल आयोडाइड है, तो हम लोग का जो है यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये दो हमारे मिल करके बना लेंगे, 2 अणु बना लेंगे एथिल आयोडाइड के C2H5I, और बाई प्रोडक्ट में हमारा क्या बचता है, यहाँ से हमारा 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जल के अणु के रूप में हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया एथिल आयोडाइड। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो चौथे की अगर बात कर लें तो चौथे को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चौथे को मैं यहां पे लिखूं तो चौथा हमसे पूछ रहा है मेथिल आयोडाइड से। ठीक है, मेथिल आयोडाइड से मतलब कि सबसे पहले जो फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड का फार्मूला होता है CH3I। ठीक है, मेथिल आयोडाइड से मेथिल एथिल ईथर हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है मेथिल आयोडाइड की क्रिया जो है हम लोग कराते हैं सोडियम एथॉक्साइड से। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हम लोग को बनाना यहाँ पे क्या है, हम लोग को बनाना है मेथिल एथिल ईथर। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये हमारा एथिल है, ये हमारा मेथिल है, ये ऑक्सीजन है, तो हमारा बन जाएगा CH3O C2H5 प्लस हमारा यहाँ से सोडियम, यहाँ से आयोडीन, ये हमारा बन जाएगा NaI। ठीक है, और ये हमारा बन गया मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर पांचवें की बात करें डाई एथिल ईथर, तो हम लोग जो है ये डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड, ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे हम लोग जो है इसको बना चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एक ही है, दोबारा इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पांचवा हम लोग का है वो तीसरा दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग छठा वाला बना लेते हैं। तो छठा यहाँ पे हम लोग का है एथिल आयोडाइड से। ठीक है, एथिल आयोडाइड से। ठीक है, छठे नंबर वाला हम लोग बना लेते हैं। एथिल आयोडाइड का फार्मूला होता है C2H5I। ठीक है, एथिल आयोडाइड से हमको क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं एथिल आयोडाइड, तो इसकी क्रिया जो है हम लोग सोडियम एथॉक्साइड से करा लेते हैं, वही हम लोग का C2H5ONa। जब इससे हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमको डाई एथिल ईथर बनाना है, तो यहाँ से C2H5, यहाँ से C2H5O, C2H5O C2H5, ये हम लोग का बन जाएगा, और हम लोग का यहाँ से NaI, ये दोनों हमारा जो है NaI के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो है क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो 5 मैंने जो आप लोगों को ये समीकरण दिए, ठीक है, ये हम लोग का ईथर जो अध्याय है। ठीक है, अल्कोहल फिनाल ईथर, ईथर के ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर वर्ष जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का केवल ये तीसरा और ये पांचवा, ठीक है, ये दोनों सेम था, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे तीसरे को करा ही दिया था, इस वजह से पांचवे को नहीं कराए हुए हैं। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा मैंने यहाँ पे करा दिया है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।